अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसे कहते हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन होगी, उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको अगर हम सम करेंगे, जब हम सम करेंगे तो जो हमारा आंसर निकलेगा उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं जो अभी मैंने बताई है, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ और रेट इक्वेशन। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे जो रेट लॉ या रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, उनकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास जो इन्वॉल्व होंगे, उनकी कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट्स होंगे, उन एक्सपोनेंट्स को जब हम जमा करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो जो हमारा ऑर्डर निकलेगा, जो हमारा आंसर निकलेगा, वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, हमारे पास रिएक्टेंट है ए एंड बी और स्मॉल हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक्टिव मास हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये चेंज हो रहे हैं जी प्रोडक्ट सी में एंड प्रोडक्ट डी में। तो अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? हमने प्रीवियस पढ़ा था रेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका हमारा एक्टिव मास, मोलर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास एक्सपोनेंट में चले जाएंगे, और ये हमारे पास बी आ गया और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स किस में चले जाएंगे? पावर में चले जाएंगे। अब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास जो रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होगी, इनके एक्सपोनेंट्स को जब हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको मैं सम कर लेता हूँ ए प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेंजेस फ्रॉम 0 to 3rd, या तो 0 ऑर्डर हो सकता है, या फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, या थर्ड ऑर्डर हो सकता है, या सेकंड ऑर्डर हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है। तो जो भी हमने एग्जांपल यहाँ पे देनी है वो हमने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म की हुई होंगी, जो बुक में मेंशन होंगी, हमने वही एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी टाइप्स को। अगर मैं इसकी टाइप्स में आपको बताना चाहूँ तो फर्स्ट हमारे पास टाइप है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सी है हमारे पास? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसको कहेंगे? अगर मैं जीरो ऑर्डर को डिफाइन करूं तो मैं डिफाइन करूंगा द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि हमारे पास वो रिएक्शन जिसमें रेट इक्वेशन जो होगी, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट इक्वेशन होगी, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जब ये डिपेंड नहीं करेगी तो हमने इसके एक्सपोनेंट को प्लस सम नहीं कर सकना, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो हमारा ऑर्डर जो निकलेगा वो निकलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे रिएक्शंस होंगे, अगर उसमें फोटोकेमिकल लाइट जो है वो लाइट और सनलाइट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, वो रेट इक्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। अब होता क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? मैं एग्जांपल दे दूं फिर आपको मैं ये समझाता हूँ डिटेल से। एग्जांपल हमारे पास, मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, H2 प्लस Cl2, ये कन्वर्ट हो रहा है जी HCl में। इसमें HCl में इसको बैलेंस कर लें 2HCl। अब ये सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन क्या होगा? प्रोसीड होगा। अगर सनलाइट नहीं देंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। अब इसका रेट निकाल लेते हैं। रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो रेट इक्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होगी। जब इंडिपेंडेंट होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये जीरो हो जाएंगे। रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के, और हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो हमारे पास जीरो प्लस जीरो, ये कौन सा निकल आएगा? ये निकल आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब होता क्या है? होता ये है कि जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, रिएक्टेंट्स के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो क्या होती है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलिजन के नतीजे में क्या होगा? रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर कोलिजन होती है। मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से क्या होता है?
रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड टूट जाते हैं, और रिएक्टेंट्स के दरमियान जब बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड बनते हैं, जो कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सनलाइट की मौजूदगी में ही रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस इक्वेशन में भी सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोबारा से सुन लें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो रेट लॉ या रेट इक्वेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, डिपेंड नहीं करेगी। तो हमारे पास जो इनकी मोलर कंसंट्रेशन होगी, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एक्सपोनेंट होंगे, वो हो जाएंगे जीरो। जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास कौन सा निकलेगा, ये ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अगर मैं अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन करवाऊँ, ये रिएक्शन प्रोसीड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये सनलाइट की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में। अब इसका जो ऑर्डर निकलेगा रेट, अब ये इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और ये हमारे पास इसकी पावर में चला जाएगा, और रेट हमारे पास हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के। अब इसकी हमारे पास ये जो हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, ये इंडिपेंडेंट है तो इसको हमने काउंट नहीं करना, और ये हमारे पास हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो जीरो है। अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं, मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो अगर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है टू, सेकंड ऑर्डर ये बनता है अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ देखें। बट हमारे पास एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, इस वजह से हमारा जो ऑर्डर निकलता है वो क्या निकलता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स के जब एक्सपोनेंट्स को हम सम करेंगे, अगर हमारा आंसर निकलेगा 1 तो 1 हमारे पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। तो इसको मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट के। मैं एग्जांपल देता हूं आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में हमारे पास है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो को हम अगर इसको प्रोसीड करवाएं तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास N2O4 में और हाफ ऑक्सीजन गैस में जो है वो क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकलेगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया तो के आ गया, हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है N2O5। अब हमारे पास इसके एक्सपोनेंट हमारे पास सिंगल हैं तो हमारे पास ये कौन सा ऑर्डर हुआ, ये हमारे पास कहलाया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास कौन सा कहलाया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसी को ही, N2O4 ये चेंज हो जाता है किसमें जी, 2NO में, 2NO प्लस O2 में, 2NO प्लस O2 में। अब ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या निकलेगा, रेट इज इक्वल टू के, और इस मोलर कंसंट्रेशन किसकी, N2O4, और हमारे पास इसका पावर क्या हो जाएगी 1, और ये कौन सा ऑर्डर निकलेगा, ये हमारे पास कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास जब भी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स को जब हम सम करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा 2 तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द रेट इक्वेशन। अब रेट इक्वेशन में जब एक्सपोनेंट होंगे उनको हम सम करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा क्या 2 तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ H2 प्लस I2 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2HI में। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, इसको निकाल लेते हैं, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2, और इसको हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर 1 1 है तो इसको हमने सम कर लेना है 1 प्लस 1 इसके एक्सपोनेंट को, तो हमारा आंसर क्या निकला 2, और ये हमारे पास क्या कहलाया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं एक। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल की जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये NO नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, और ऑक्सीजन गैस इसमें क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। तो ये वाला जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ ये नम्स के इंट्री टेस्ट में भी आई हुई थी कि बताएं जी जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन करता है ओजोन के साथ तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो रिएक्शन करके देखते हैं, हमारे पास ये क्या होगा, रेट
इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। अब हमारे पास क्या है, 1+1, तो 1+1 हमारे पास क्या आंसर आया 2। तो ये कौन सा हुआ, ये हमारे पास निकला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास क्या निकल आया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से रेट इक्वेशन के जब एक्सपोनेंट को हम सम करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा 3, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास बिल्कुल कहलाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। ये हमारे पास इक्वेशन है कि इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। हमें पता है कि रेट हमारे पास इक्वल होती है रेट कांस्टेंट के और मोलर कंसंट्रेशन हम देते हैं NO इसकी पावर और O2 इसकी पावर हमारे पास 1 हो जाएगी। तो 2+1 जब इनके एक्सपोनेंट को हम प्लस सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें जी, 2NO प्लस Cl2, ये क्या हमारे पास हो जाएगा 2NOCl, 2NOCl। अब देखिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा, रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ये इसकी पावर में चला जाएगा और ये 1 है। 2+1 ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास निकला 3। तो ये कौन सा हुआ, ये हमारे पास हुआ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पार्ट 1।